दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू अपने चैनल से। और आज हम बात करेंगे श्री प्रेम सिंह गहलोत से। इनसे हम अनुभव जानेंगे, कैसे संयुक्त किसान मोर्चे की नींव रखी गई, कैसे इस आंदोलन को जीता गया, क्या इसका अनुभव रहा, किन नेताओं के क्या सहयोग रहे, जानेंगे इनसे। हाँ जी सर जी। नमस्कार। देखिए, आंदोलन में कम से कम मैं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आंदोलन में ज़रूर पूरे भारतवर्ष का रहा ये संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन ये लड़ाई हम 2017 से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। 2017 में आपको ध्यान होगा कि मंदसौर में 6-7 किसानों को शिवराज सरकार ने गोली से उड़ा दिया था। हमने तभी से ठान लिया था कि अब देश के किसानों को इकट्ठा किया जाए और इसको इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन लड़ा जाए। हमारी मांग थी स्वामीनाथन आयोग का जो है रिपोर्ट लागू करिए, उसमें C2 का जो है हमारी मांग थी कि 1.5 गुना दाम और पूरे भारतवर्ष के किसानों के कर्जे माफ़। ये मांग को लेकर के हमने पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 2017 में जो जून में जब वो एक किसान गोली से मारे गए, उसके बाद हम 1 महीना बाद वहाँ पहुँचे उन शहीदों को माल्यार्पण करने के लिए, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए। करीब हम उस समय 100 के करीब नेता लोग थे, किसान संगठन थे। वहाँ हमें गिरफ्तार किया गया और हम बिना शर्त उन्होंने हमें छोड़ा भी। तभी से हमने ठान लिया कि अब मौका है और पूरे देश के किसानों को जागृत किया जाए। हम पूरा मध्य प्रदेश में गए, गुजरात में गए, महाराष्ट्र गए, यानी बम्बई के नज़दीक से हम फिर वापस मुड़ के आए। फिर वापस होते हुए उत्तर प्रदेश के जो हमारी कुल मांग यही रही कि वे 1.5 गुना दाम और सबके कर्जे माफ़। ये मांग को लेकर के हम आगे बढ़ते चले गए। इसको लेकर के हमने 2018 में संसद के ऊपर एक महिला संसद लगाई, बाकायदा 542 महिलाओं को लेकर के एक महिला संसद लगाई गई। उसके बाद ये कार्यक्रम जो है 2 दिन का जो है बहुत सफल रहा। सरकार हिली। इन्होंने आनन फानन में जेटली के द्वारा A2 का अनाउंसमेंट कराया कि हम सब किसानों को A2 देंगे। हमने कहा A2 नहीं चाहिए, हमें C2 चाहिए। तो C2 की मांग हमारी बराबर रही, कर्जे माफ़ी की मांग बराबर रही, और भी इसके साथ मांग जुड़ी। अब ये आंदोलन अपने अगले कदम पे पहुंचा। 2019 में हमने कन्वेंशन किया, बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई, और हम कश्मीर भी गए। हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर गया। वहाँ सेब के जो किसान थे उनको घाटा हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते चले गए। अब हमने कहा कि 2020 में जब ये कानून आए तो हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसका मैं एक वर्किंग ग्रुप मेंबर हूँ, हम करीब 25-30 वर्किंग ग्रुप मेंबर हैं उसके, पूरे देश के, जो हम सर्वसम्मति से बने हुए थे। हम लोगों ने कहा कि भाई कोई बड़ा कार्यक्रम इसके बारे में लेना पड़ेगा, और हमने कहा ठीक है। सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो। और दिल्ली आने के बाद क्या हुआ, क्या करेंगे हमने कहा अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरने का कोई टाइम हमने नहीं रखा। अनिश्चितकालीन का मतलब परमानेंट धरना देंगे। अब इसको हमने और आगे बढ़ाया बात को। हमने देश के किसानों से फिर संपर्क किया। पंजाब में हमारे किसान संगठन लोग पहले से जो है रेल रोको, रिलायंस के पेट्रोल पंप, अडानी के पेट्रोल पंप, उनके शोरूम के ऊपर धरना दिए हुए थे। हमने वहाँ का दौरा किया। हमने रकाबगंज में मीटिंग बुलाई। रकाबगंज में मीटिंग बुला करके पंजाब के संगठन आए। पंजाब के संगठनों में उस समय एक भय था कहीं 84 ना हो जाए। मैंने कहा 84 नहीं होगी, पूरे देश का आंदोलन बनेगा ये। खैर, भय दूर हुआ। एक हमने 5 मेंबरों को लेकर के एक समन्वय समिति बनाई, एक तालमेल कमेटी बनाई, जिसमें 3 मेंबर हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के लिए, एक हरियाणा से लिया, एक पंजाब से लिया। 5 मेंबरों की कमेटी बनी। इसको हमने फिर और आगे बढ़ाया। हमने फिर मध्य प्रदेश से एक मेंबर लिया, फिर एक पंजाब से और लिया। तो 7 मेंबरों की एक हमने तालमेल कमेटी बनाई कि इसको और व्यापक रूप में हम कैसे इसको आंदोलन को फैलाएं। अब आंदोलन की रूपरेखा बन गई और पंजाब के लोगों ने भी वहाँ कॉल दे दिया कि हम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की जो ये मांग है
इस मांग के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं और चलो दिल्ली। हम दिल्ली के लिए हमारी मांग जो है आगे बढ़ती चली गई। अब 26 नवंबर को एक विडंबना कहिए आप इसको, एक खुशी कहिए, एक इसको बहादुरी कहिए आप, कि पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने इसका एक अंजाम दिया कि हम दिल्ली जाएंगे। एक दिल्ली जाने का जो काल दिया और हमने जो है पूरे रास्ते के जो बॉर्डर के जो बैरिकेड तोड़ते हुए हम जो है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर आके पहुंच गए। अब यहाँ आकर के आपके सामने है ये कि आज हमें पूरा 1 वर्ष यहाँ हो गया है। हम 26 नवंबर को यहाँ पहुँच गए थे। इस आंदोलन की जो खासियत रही, जो खूबी रही, मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती, शहीद करतार सिंह सराभा, चाचा अजीत सिंह, यानी पूरे पंजाब को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ, उसको मैं एक सल्यूट करना चाहता हूँ। क्योंकि पंजाब में जब भी कभी कोई आंदोलन हुआ है, देश की आज़ादी का जो आंदोलन रहा हो, उसमें पंजाब का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। चाचा अजीत सिंह ने 9 महीने का एक आंदोलन लड़ा। तो मैं कह रहा हूँ पंजाब का कोई इसमें जवाब नहीं। और ख़ास तौर पे जो इनके 32 संगठन और साथ में उग्रावा जी इस 32 संगठन में नहीं है, अलग हैं, लेकिन इन्होंने कहा मैं भी 32 के साथ हूँ। और इधर हरियाणा में कोई इस तरह का कोई SKM नहीं बना हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं था, सब अलग अलग थे। लेकिन यहाँ आकर के जो हमारा हरियाणा जो उग्र हो जाता था, जैसे जो जाट आंदोलन हुआ, वो जाट आंदोलन उग्र होकर के इनका जब ख़त्म हुआ, जो इनकी हार हुई। लेकिन अब यहाँ आकर के इन्होंने सीखा और 1 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर, यानी पंजाब से भी बढ़कर के हरियाणा ने इस आंदोलन का साथ दिया। इसका समझा कि यह आंदोलन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो देश के 99% लोगों को जो है मार झेलनी पड़ेगी। देश जो है कंगाल इन्होंने पहले ही कर दिया। इन्होंने तमाम मुख्य चीज़ें, रेल है, बिजली है, तमाम जो है प्राइवेट घरानों को, जो है कॉरपोरेट घरानों को बेच दी हैं। देश तो इन्होंने पूरा बेच दिया है। ये 1990 से पॉलिसी आई थी, जिसका ताबड़तोड़ 2014 में मोदी ने जो काम किया, मोदी का जो कारनामे हैं वो जग जाहिर हैं कि 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया ये, जिसका वो कानून हम बनने नहीं दिया हमने। उसके बाद 2016 में जो है नोटबंदी लाया, उसमें कितने लोग सड़कों में मरे। उसके बाद GST लाया, यानी एक से एक ऐसे कारनामे किए जो जनता के विरोध में गए। जनता ने भी समझा और आज आकर के हम लोग जो है इस बात को समझे। हमने कहा कि हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम इन कानूनों के लिए लड़ेंगे। हमारे आगे अभी हमारी पीढ़ियाँ इसके लिए लड़ेंगी और हम इसको जीतेंगे। तो आज ये पूरे भारतवर्ष के किसानों की जीत है, भारतवर्ष के किसानों की जीत है। मैं तो कहूँगा 99% लोगों की जीत है ये, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर जी, वो बात ठीक है, इसमें आपका कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहे कुछ नेताओं को लेकर, उसके बारे में देखिए, ये आंदोलन है। हाँ जी, सही बात है। हमारा AIKSCC था, जिसमें सरदार BM सिंह हमारे कन्वीनर थे। हाँ जी। अब जाने अनजाने में बहुत ही अच्छे हमारे संबंध हैं, आज भी संबंध हैं, लेकिन हमें पुलिस से परमिशन नहीं मिली थी। हमें रामलीला मैदान हमने मांगा था, जो कि मैं खुद मांगा था, मेरा ही साइंस से था, परमिशन नहीं दी। तो उनको लगा कि शायद परमिशन नहीं मिलेगी तो आंदोलन हमारा चल नहीं पाएगा, हम कहाँ आंदोलन करेंगे, मारपीट होगी। उन्होंने इसलिए एक गलती से क्या, उनका एक कोई वीडियो डल गया। वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई हमारी परमिशन तो है नहीं, इसलिए आंदोलन तो अब उस फेस में नहीं होगा। उससे कुछ भ्रांति फैली। चलिए, वो भ्रांति भी दूर हुई, सरकार झुकी। सरकार ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड है दिल्ली में, वो ले लें। लेकिन वो बुराड़ी ग्राउंड मैंने जाके देखा कि वो खुली जेल थी। वो जेल 3 लेयर उसमें पुलिस लगाई उन्होंने कि किसानों को यहाँ बुला लीजिए और उनसे यहाँ परमिशन लेके वो आंदोलन करें, यहाँ आकर के परमिशन लें, यानी उस खुली जेल में हम लोग कैद हो जाएं, फिर वहाँ जाके हम परमिशन लें। तो उसमें BM सिंह राजी हुआ
वीएम सिंह ने जो है पंजाब के लोगों से कहा कि भाई आइए आपको पुलिस लेके जाएगी, लेकिन पुलिस की बात, वीएम सिंह की बात पंजाब के लोगों ने नहीं मानी। चलिए खैर, वीएम सिंह फिर वहाँ जाके गाजीपुर में डेरा लगा के बैठ गया, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जो ये करवा दिया, अपने आदमी हमारे बीच में भेज करके लाल किले में झंडा फहराना, ये किसानों का काम नहीं था। किसानों का काम था अपनी मांग को लेकर के आगे आना, अपना जो हम तो 3 कानून थे इनको रिपील कराना, एमएसपी की गारंटी करना, पराली बिल का वापस लेना, बिजली बिल को वापस लेना, ये हमारी मांग रही। लेकिन उसके बाद वो 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि देखिए किसानों को बदनाम करने के लिए, जिससे पहले भी उन्होंने कहा कि ये माओवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तानीवादी हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए। और कितने जैसे निहंगों से जो एक निहंग मार करके उस पर चिकरी, उसके सिंगू बॉर्डर पे उसका लाश लटका दी गई, बदनाम करने की कोशिश की। उस रो में 26 जनवरी में कुछ लोग, कुछ संगठन उसमें जो है चले गए, पीछे हट गए वो तो। लेकिन हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा संगठन इस आंदोलन में डटे रहे, और जो इस आंदोलन में आज हम इसमें जीते हैं, जिस दिन उसने घोषणा की, मैंने सरदार वीएम सिंह को फ़ोन करके उनको बधाई दी कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी आप हमारे साथ हैं। हम तो चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती को सुधारा जा सकता है। हम फिर एक हों, हम पूरे देश के किसान संगठन जो और इसमें शामिल नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है और इसके बाद में एक नई रणनीति बनाएगा। कल हमारी बैठक होगी, उस बैठक में हम फैसला करेंगे कि सरकार जो है इसके बाद में 29 तारीख को क्या फैसला लेती है, उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। हमारी स्वामीनाथन की जो मांग है वो भी बरकरार है, एमएसपी की मांग है वो हमारी बरकरार है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, आंदोलन का शेप बदल सकता है। ये आंदोलन तो जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं, ये मेहनत कश का आंदोलन है, ये 99% लोगों का आंदोलन है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, प्रेम सिंह गहलोत जी के आप लोगों ने शब्द सुने, आंदोलन के बारे में अनुभव सुना, कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुई, कैसे ये आंदोलन खड़ा हुआ, इसके बारे में आप लोगों ने विचार सुने। अब यहाँ पर आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, आंदोलन की शेप बदल सकती है, ये बात इन्होंने कही है। अब क्या है कि यहाँ से ये कंडीशन सामने आ रही है कि ये 100 में से 99 लोगों का आंदोलन है। तो अभी तक क्या हुआ, सिर्फ 3 कानून ही तो जो है ये काले कानून है, यही तो वापसी हुए हैं। अभी बहुत से मुद्दों पर बातचीत बाकी है, बात फंसी है कल पे। कल जब मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि अब इस आंदोलन को क्या शेप देनी है, कौन से रूप में ये आंदोलन अब उभर के आएगा। सरदार वीएम सिंह की बात चली, ठीक है, कुछ गलतियाँ इंसानों से हो जाती है, और जब व्यक्ति चलता है और उसके चलने के बाद में वो कारवां के रूप में भीड़ जो है एकत्रित होने लगती है, तो उस समय नहीं पता होता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। लेकिन अच्छा हुआ, बिल्कुल हमने सवेरे भी बात कही थी, परमात्मा के आशीर्वाद के साथ में आंदोलन का बहुत बड़ा भाग फतेह हो गया, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। ये बात सवेरे सरदार रुल्दू सिंह मानसा ने भी ये बात कही थी, और इसी बात को लेकर जो है कल की जो पंचायत और मीटिंग के बाद का इंतज़ार करेंगे कि आगे क्या निर्धारित होता है। यहीं पर अपनी बात को हम लोग ख़त्म करते हैं और कल के रूप में रखते हैं। बाकी अभी हम लोग खट्टे मीठे अनुभव शाम को जानेंगे। लोकल जो व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल एक लोकल की तरह रह रहे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका निभाई। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, पंजाब हरियाणा राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया, आखिर जाट ही तो जट सिख बने थे, तो है बिल्कुल एक ही खून है, सिर्फ थोड़ा सा धर्म के कारण मार्का बदल गया, ये बात ज़्यादा महत्व नहीं रखती।
इसी बात को यहीं ख़त्म करते हुए जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।